क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई जब बैंक में यूं ही सोई रहती है तो दिखने में सुरक्षित लगती है, लेकिन असल में धीरे धीरे उसकी कीमत यानी आपकी क्रय शक्ति घटती जाती है। सुनने में अजीब लगता है, पर यही तो होता है। बैंक आपका पैसा लेकर ऊंचे ब्याज पर लोन देता है और आपको सेविंग अकाउंट पर बहुत कम देता है। इस फर्क को ही बैंक स्प्रेड कहते हैं और नतीजा यह कि बैंक कमाते हैं और आप महंगाई के चलते चुपचाप अपने पैसे की ताकत घटती देखते रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक 10% के आसपास पर उधार दें और सेविंग पर 2-3% के आसपास दे, बाकी उनका मुनाफा। इसीलिए अब वक्त है सिस्टम को जैसा है वैसा स्वीकार करने की बजाय जागरूक होकर अपने पैसे को सच में काम पर लगाने का। अच्छी खबर यह है कि ऐसे सुरक्षित और समझदार विकल्प मौजूद हैं जो आपके पैसे को महंगाई से बचाते हुए बढ़ा भी सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे कुछ एसेट्स समझा रहा हूं जो बैंक में निष्क्रिय पड़े बैलेंस से बेहतर हैं। और अगर आप इस बदलाव की शुरुआत करने को तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए आई चूज वेयर माई मनी ग्रोस, या हिंदी में मैं तय करती हूं कि मेरा पैसा कहां बढ़े। आइए शुरुआत करते हैं महंगाई से सुरक्षा वाले एक खास साधन से, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज यानी TIPS। सोचिए, ऐसा निवेश जो महंगाई बढ़े तो उसकी मूल राशि खुद ब खुद CPI के हिसाब से समायोजित हो जाए, यानी आपकी क्रय शक्ति की रक्षा हो। अमेरिका में सरकार द्वारा जारी TIPS यही करते हैं। प्रिंसिपल महंगाई के साथ एडजस्ट होता है और उस पर ब्याज मिलता है, तो महंगाई के दौर में भी आपकी ढाल बनी रहती है। आसान रास्ता है ETFs, जैसे श्वाब US TIPS ETF SCHP, जिससे एक क्लिक में विविध TIPS का पैकेज मिल जाता है। भारतीय निवेशक अगर अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर LRS के जरिए लेते हैं तो ऐसे ग्लोबल ETFs पर नजर डाल सकते हैं, जबकि घरेलू स्तर पर TIPS जैसे शुद्ध इंस्ट्रूमेंट आम निवेशकों के लिए सीमित हैं। इसलिए महंगाई हैज के लिए फ्लोटिंग रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन गिल्ट डायनेमिक बॉन्ड फंड्स और रियल एसेट्स का संयोजन समझदार रहता है। याद रखें, TIPS भी ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड कीमतों की तरह उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, इसलिए इन्हें पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन रोल देकर विविधता के साथ रखें। यह किसी स्मार्ट फ्रिज की तरह है जो बिजली की दरें बदलें तो खुद अपनी खपत एडजस्ट कर लें। अब बात स्थिरता की, शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड्स। जो लोग चाहते हैं कि पैसा सुरक्षित रहे और ज्यादा झटके न झेले, उनके लिए लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट लो ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स बेहतरीन नींव बन सकते हैं। इनका समय काल छोटा होता है, इसलिए ब्याज दरों के झटकों का असर सीमित रहता है और रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में iShares शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF IGSB जैसा उदाहरण समझने में आसान है, जबकि भारत में AAA रेटेड PSU बॉन्ड्स पर आधारित भारत बॉन्ड ETFs, विभिन्न मैच्योरिटी सीरीज या अच्छी क्वालिटी वाले शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड्स इस श्रेणी का व्यावहारिक रास्ता है। ध्यान रहे, स्थिरता के बदले रिटर्न आमतौर पर इक्विटी जितना नहीं होगा, इसलिए इन्हें पोर्टफोलियो के एंकर की तरह उपयोग करें ताकि बाकी ग्रोथ एसेट्स के साथ मिलकर संतुलन बने। अगला सुरक्षा कवच, कीमती धातुएं, खासकर सोना और चांदी। भारत में तो पीढ़ियों से सोना सिर्फ जेवर नहीं, आपदा में असली सहारा रहा है। अनिश्चितता बढ़े, बाजार डगमगाए, ऐतिहासिक रूप से गोल्ड सिल्वर ने पोर्टफोलियो को सहारा दिया है। घरेलू निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB सोने में निवेश का स्मार्ट तरीका है। सोने के भाव का लाभ तो मिलता ही है, साथ में सरकार से वार्षिक ब्याज भी, और फिजिकल गोल्ड की तरह मेकिंग स्टोरेज की झंझट नहीं। इसके अलावा गोल्ड ETFs जैसे गोल्ड BES, अन्य AMC के गोल्ड ETFs और अब सिल्वर ETFs भी मौजूद हैं जो बिना तिजोरी रखे एक्सचेंज पर खरीद बिक्री की सुविधा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय तौर पर SPDR गोल्ड शेयर्स GLD और iShares सिल्वर ट्रस्ट SLV जैसे ETFs सीधे एक्सपोजर का उदाहरण हैं। ध्यान रहे, धातुएं ब्याज डिविडेंड नहीं देती, लाभ मुख्यतः कीमत बढ़ने से आता है, इसलिए इन्हें पोर्टफोलियो में सेफ हेवन और डाइवर्सिफायर की भूमिका दें, न कि पूरी ग्रोथ की जिम्मेदारी। अब बात भविष्य उन्मुख थीम की,
रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट फंड्स। दुनिया हर साल स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रही है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, स्टोरेज, सरकारी नीतियां, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स और कॉरपोरेट्स की नेट जीरो प्रतिज्ञाएं इस ट्रांजिशन को गति दे रही हैं। ऐसे में स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों में पूंजी लगाने वाले फंड्स सुरक्षा और ग्रोथ की अनोखी जोड़ियां दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर आई शेयर्स ग्लोबल क्लीन एनर्जी (ICLN) जैसा ETF आसान दरवाजा है, जबकि भारत में भी ग्रीन क्लाइमेट थीम आधारित म्यूचुअल फंड्स ETFs और हालिया थीमैटिक इंडेक्स जैसे ग्रीन एनर्जी EV श्रेणियां उभर रहे हैं। ये आपको घरेलू व वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी में हिस्सेदारी देते हैं। हाँ, इस क्षेत्र में नीतिगत बदलाव, कमोडिटी कीमतें और टेक्नोलॉजी लागत जैसी अनिश्चितताएं होती हैं। इसलिए पोर्टफोलियो में इनका वजन संतुलित रखें और समय समय पर समीक्षा करें। कुल मिलाकर बैंक में पैसा यूं ही पड़ा रहने से बेहतर है कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम खुद बनाएं। महंगाई सेफ एसेट्स जैसे TIPS या फ्लोटिंग रेट रियल एसेट्स, स्थिरता देने वाले शॉर्ट टर्म डेब्ट, सुरक्षा कवच के रूप में गोल्ड, सिल्वर और भविष्य की ग्रोथ कहानियों जैसे क्लीन एनर्जी, इन सब का संतुलित मिश्रण बनाकर यही समझदारी भारतीय परिवारों को वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर मजबूती देती है। जिम्मेदारी आपकी है, विकल्प आपके सामने। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट करें कि बैंक स्प्रेड और महंगाई के असर को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा। आपकी राय दें कि इन एसेट्स में से कौन सा रोल आप अपने पोर्टफोलियो में किस लिए चुनेंगे, और अपने अनुभव शेयर करें ताकि प्रो बफेट HQ के साथ सीखने वाली हमारी कम्युनिटी और भी मजबूत बने। याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। अपनी जरूरत, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता देखकर ही कदम बढ़ाएं। और अगर आप बदलाव की शुरुआत करने को तैयार हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। आई चूज वेयर माई मनी ग्रोस। मैं तय करती हूं कि मेरा पैसा कहां बढ़े। ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाना केवल रिटर्न के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक असर के लिए भी होता है। और अब जब हम इस हरित व लाभकारी विकल्प को समझ चुके हैं, आइए एक ऐसे एसेट पर फोकस करें जो स्थिर रिटर्न देता है और अर्थव्यवस्था की जड़ों से जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड्स। सोचिए, आपका पैसा देश की सड़कों, ट्रांसमिशन लाइनों, फाइबर बैकबोन, डेटा सेंटर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसी जरूरी परिसंपत्तियों में काम कर रहा हो। यही रोल निभाते हैं भारत में इनवीआईटीज जैसे इंडिग्रिड, पावर ग्रिड, IRB, NHAI इनवीआईट और वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम ETFs। इनका आकर्षण है अपेक्षाकृत स्थिर नकदी प्रवाह, दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट्स, यूजर फीस और अक्सर सालाना एस्केलेशन, जिससे पोर्टफोलियो को एक मजबूत आधार मिलता है। अमेरिका के इंफ्रा साइकिल में भाग लेने के लिए LRS के जरिए ग्लोबल ex-US इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ETF PAVE पर नजर डाल सकते हैं, जबकि भारत में सूचीबद्ध इनवाइटीज 8-12% के ऐतिहासिक यील्ड रेंज बाजार हालात के अनुसार बदल सकता है के साथ आय और संभावित मूल्य वृद्धि दोनों संभावनाएं पैदा करते हैं। ध्यान रहे, नीति बदलाव, ब्याज दरें और कैपेक्स चक्र इनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए 10-15% का संतुलित आवंटन, SIP के जरिए क्रमिक एंट्री और 5+ साल का नजरिया समझदारी है। अब बढ़ते हैं उस एसेट की ओर जो ग्रोथ प्लस आय दोनों देता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। यहां आप मजबूत परिपक्व कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं जो अपने मुनाफे का हिस्सा नियमित रूप से बांटती है। भारत में ITC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां डिविडेंड प्रोफाइल के लिए जानी जाती हैं और वैश्विक एक्सपोजर के लिए LRS के तहत वैनगार्ड डिविडेंड अप्रिशिएशन ETF VIG जैसा विकल्प। उन्नत रणनीति के तौर पर आप डिविडेंड सीढ़ी बना सकते हैं। विभिन्न सेक्टर्स व अलग अलग पेआउट सीजन्स वाली कंपनियों फंड्स में फैलाव रखकर नकदी प्रवाह को स्मूथ करें। साथ ही टैक्स एफिशिएंसी याद रखें। भारत में डिविडेंड आपकी स्लैब रेट पर टैक्स होता है, इसलिए कई निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन से SWP लेकर कैपिटल गेन्स रूट पर अपेक्षाकृत कर कारगर नकदी प्रवाह बनाते हैं। इंडेक्स आधारित विकल्पों में निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज, 50 डिविडेंड यील्ड जैसे इंडेक्स ट्रैकिंग फंड्स पर भी विचार करें।
ताकि एकल कंपनी का जोखिम घटे। आगे बढ़ते हैं। रियल एस्टेट में बिना झंझट के एंट्री REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। भारत में एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड इंडिया REIT और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट जैसे REITs कमर्शियल ऑफिस, रिटेल परिसंपत्तियों से किराया कमाते हैं, जिनमें 305% सालाना रेंट एस्केलेशन, वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी WL, ऑक्यूपेंसी और स्पॉन्सर क्वालिटी जैसे फैक्टर्स अहम होते हैं। ये अक्सर 6 से 7% के आसपास वार्षिक यील्ड, बाजार के अनुसार बदलता, के साथ दीर्घकाल में किराया वृद्धि व मूल्य वृद्धि की संभावनाएं जोड़ते हैं। चयन करते समय आरण स्तर, लागत आरण, आने वाली लीज एक्सपायरी, वैकेंसी ट्रेंड और एसेट लोकेशन पर ध्यान दें। कर प्रणाली में REIT इनवाइट डिस्ट्रीब्यूशंस के अलग अलग घटकों, ब्याज, डिविडेंड, अन्य पर अलग टैक्स ट्रीटमेंट हो सकता है। अपडेटेड नियमों के लिए सलाहकार CA से परामर्श लें और 3 या 5 साल की होल्डिंग के साथ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बनाएं ताकि नकदी प्रवाह स्थिर रहे। रियल एस्टेट का ही एक हाई यील्ड रूख है शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल रेंटल्स। Airbnb जैसी प्लेटफॉर्म्स ने इसे आसान बनाया है। गोवा, जयपुर, मनाली, ऋषिकेश या बड़े मेट्रो के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेशन, सीजनैलिटी और प्राइसिंग के हिसाब से ग्रॉस यील्ड पारंपरिक किराए से ऊंची हो सकती है, पर ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग, डायनेमिक प्राइसिंग, चैनल मैनेजमेंट और रेगुलेशन अहम है। हाउसिंग सोसाइटी के उपविधि, स्थानीय नगर पालिकाएं, टूरिज्म रजिस्ट्रेशन, अग्नि सुरक्षा और GST आयकर वर्गीकरण, हाउस प्रॉपर्टी बनाम बिजनेस की स्पष्टता जरूरी है। शुरुआत में आप प्रोफेशनल ऑपरेटर्स के साथ रेवेन्यू शेयर मॉडल अपनाएं। ऑफ सीजन पैकेजिंग और लंबी बुकिंग्स से ऑक्यूपेंसी स्मूथ करें। पूरी प्रॉपर्टी खरीदे बिना फ्रैक्शनल रास्ते भी उभर रहे हैं। भारत में कमर्शियल स्पेस में स्ट्राटा, HBITS, मायर कैपिटल, प्रॉपर्टी शेयर वगैरह और हॉलिडे होम को ऑनरशिप के लिए स्थानीय प्लेटफॉर्म्स, साथ ही सेबी ने SM REITs फ्रेमवर्क लाकर फ्रैक्शनल रियल एस्टेट को रेगुलेटेड छतरी देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नियमों और प्लेटफॉर्म गवर्नेंस को परखना न भूलें। अब आते हैं सबसे सुरक्षित ढाल पर। सेफ हेवन करेंसीज जैसे US डॉलर और स्विस फ्रैंक। उथल पुथल में दुनिया भर का कैपिटल इन मुद्राओं में शरण लेता है और भारतीय निवेशकों के लिए 5-10% का स्ट्रैटेजिक ग्लोबल करेंसी डॉलर एक्सपोजर पोर्टफोलियो को स्थिरता दे सकता है। सीधे डॉलर रखने के बजाय आप USD एसेट्स में निवेश कर करेंसी हैज बना सकते हैं, जैसे भारत में उपलब्ध US ट्रेजरी FOFs जो शॉर्ट ड्यूरेशन USDs में निवेश करते हैं, या LRS के तहत अमेरिकी बाजार में अल्ट्रा शॉर्ट T-बिल ETFs, BIL SHV या डॉलर इंडेक्स एक्सपोजर UUP। ध्यान रहे, करेंसी साइकिल्स में रिवर्सल भी आते हैं, इसलिए इसे एंकर की तरह सीमित व उद्देश्यपूर्ण रखें। अपने ग्लोबल इक्विटी फंड्स के अनहेज्ड डॉलर एक्सपोजर को डबल काउंट न करें। उन्नत स्तर पर कोर सैटेलाइट फ्रेमवर्क अपनाइए। कोर में कम लागत इंडेक्स इक्विटी बॉन्ड फंड्स और सैटेलाइट में REITs इनवाइट्स, डिविडेंड टिल्ट, क्लीन एनर्जी, ग्लोबल इंफ्रा, डॉलर एसेट्स। 612 महीनों का इमरजेंसी फंड लिक्विड मनी मार्केट फंड्स में रखें। वार्षिक रिबैलेंसिंग से जोखिम नियंत्रित करें और कैश फ्लो लैडर बनाकर SGBs, REITs, इनवाइटीज और शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट से मासिक आय स्मूथ करें। लेन देन के कर पहलुओं, TDS, TCS और नए नियम जैसे शॉर्ट टर्म रेंटल्स पर GST अथवा प्लेटफॉर्म TCS पर अपने CA से राय लें ताकि नेट रिटर्न हकीकत में बेहतर रहे। कुल मिलाकर बैंक में निष्क्रिय पड़ी रकम की कीमत महंगाई में गलती रहे, उसकी जगह अपनी पूंजी को देश की रीढ़, इंफ्रा, इनवाइटीज, किराए से आय, REITs, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, स्थिर डिविडेंड्स और वैश्विक सेफ हेवन करेंसीज के माध्यम से काम पर लगाइए। आपकी क्या रणनीति रहेगी? डिविडेंड्स, REITs, इनवाइटीज या डॉलर हेज? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करें। इस विषय पर आपकी राय जरूर दें और यदि आपने शॉर्ट टर्म रेंटल्स या REITs में निवेश किया है तो ऐसा क्या अनुभव हुआ है आपके साथ? जरूर साझा करें ताकि प्रो बफेट HQ की कम्युनिटी मिलकर सीख सके। और हां, ऐसे ही और गहन असरदार मास्टर क्लास कंटेंट के लिए प्रो बफेट HQ से जुड़े रहें। याद रखें, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है,
अपने लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता और समय सीमा के अनुरूप ही कदम बढ़ाएं और आवश्यकता हो तो सीबी रजिस्टर्ड सलाहकार से मार्गदर्शन लें, क्योंकि अब वक्त आपका है यह तय करने का। आई चूज वेयर माई मनी ग्रोस। मैं तय करती हूं कि मेरा पैसा कहां बढ़े।